नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। मैं हूँ भारती कुमारी। मैं आप सबको सुना रही हूँ किस्सा कहानी पे कथा सम्राट प्रेमचंद का लिखा हुआ एक उपन्यास रंगभूमि। आज रंगभूमि का तीसरा भाग होगा। पिछले यानी दूसरे भाग में आपने सुना कि सूरदास घर लौटता है और उसके एक भतीजे की एंट्री होती है कहानी में, जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो भतीजा उस भतीजे को बहुत दुलार करता है सूरदास। और फिर सूरदास के पड़ोसी कहें, उनके मित्र मंडली कहें, उनका पूरा परिचय होता है कि वो लोग शाम को एक मंदिर में बैठ के भजन करते हैं और उनकी बहुत मीठी सी नोक झोंक होती है। फिर वहीं पे ताहिर अली आता है, यानी वो जॉन सेवक का जो हरकारा होता है, जो एम्प्लॉय होता है उसका, उससे सूरदास से फिर से उस जमीन के बारे में बात करने को आता है। तो सब उसे डांट के भगा देते हैं कि हम जमीन नहीं बेच सकते, और फिर वहां पे भजन शुरू हो जाता है। अब आगे तीसरा भाग। मिस्टर जॉन सेवक का बंगला सिंगरा में था। उनके पिता मिस्टर ईश्वर सेवक ने सेना विभाग में पेंशन पाने के बाद वही मकान बनवा लिया था और अब तक उसके स्वामी थे। इसके आगे उनके पुरखों का पता नहीं चलता और ना हमें उसकी खोज करने की विशेष जरूरत है। हाँ, इतनी बात अवश्य निश्चित है कि प्रभु ईसा की शरण में जाने का गौरव ईश्वर सेवक को नहीं, उनके पिता को था। ईश्वर सेवक को अब भी अपना बाल्य जीवन कुछ कुछ याद आता था, जब वो अपनी माता के साथ गंगा स्नान को जाया करते थे। माता की दाह क्रिया की स्मृति भी अभी भूली ना थी। माता के देहांत के बाद उन्हें याद आता था कि मेरे घर में कई सैनिक घुस आए थे और मेरे पिता को पकड़कर ले गए थे। इसके बाद स्मृति विशृंखल हो जाती है। हाँ, उनके गोरे रंग और आकृति से ये सहज ही अनुमान किया जा सकता था कि वो उच्च वंशीय थे और कदाचित इसी सूबे में उनका पूर्व निवास भी था। ये बंगला उस जमाने में बना था जब सिंगरा में भूमि का इतना आदर न था। अहाते में फूल पत्तियों की जगह शाक भाजी और फलों के वृक्ष थे। यहाँ तक कि गमलों में भी सुरुचि की अपेक्षा उपयोगिता पर अधिक ध्यान दिया गया था। बेलें, परवल, कद्दू, कुंदरू, सेम आदि की थी, जिनसे बंगले की शोभा होती थी और फल भी मिलता था। एक किनारे खपरेल का बरामदा था जिसमें गाय भैंस पली हुई थी। दूसरी ओर अस्तबल था। मोटर का शौक ना बाप को था ना बेटे को। फिटन रखने में किफायत भी थी, आराम भी। ईश्वर सेवक को तो मोटरों से चिढ़ी थी। उनके शोर से उनकी शांति में विघ्न पड़ता था। फिटन का घोड़ा अहाते में एक लंबी रस्सी बांधकर छोड़ दिया जाता था। अस्तबल से बाग के लिए खाद निकल आती थी और केवल साइज से काम चल जाता। ईश्वर सेवक गृह प्रबंध में निपुण थे और गृह कार्यों में उनका उत्साह लेश मात्र भी कम ना हुआ था। उनकी आराम कुर्सी बंगले के सायबान में पड़ी रहती थी। उस पर वो सुबह से शाम तक बैठे जॉन सेवक की फिजूल खर्ची की और घर की बर्बादी का रोना रोया करते थे। वो अब भी नियमित रूप से पुत्र को घंटे 2 घंटे उपदेश दे दिया करते थे और शायद इसी उपदेश का फल था कि जॉन सेवक का धन और मान दिनों दिन बढ़ता जाता था। किफायत उनके जीवन का मूल तत्व था और इसका उल्लंघन उन्हें असह्य था। वो अपने घर में धन का अपव्यय नहीं देख सकते थे, चाहे वो किसी मेहमान का ही धन क्यों ना हो। धर्मानुरागी इतने कि बिला नागा दोनों वक्त गिरजाघर जाते। उनकी अपनी अलग सवारी थी। एक आदमी इस तामजान को खींचकर गिरजाघर के द्वार पर पहुंचा आया करता था। वहां पहुंचकर ईश्वर सेवक उसे तुरंत घर लौटा देते थे। गिरजा के अहाते में तामजान की रक्षा के लिए किसी आदमी के बैठे रहने की जरूरत न थी। घर आकर वो आदमी और कोई काम कर सकता था। बहुधा उसे लौटाते समय वो काम भी बतलाया करते थे। 2 घंटे बाद वो आदमी जाकर उन्हें खींच लाता था। लौटती बार वो यथासाध्य खाली हाथ न लौटते थे। कभी 2-4 पपीते मिल जाते, कभी नारंगियां, कभी सेर सिर मकोए। पादरी उनका बहुत सम्मान करता था। उनकी सारी उम्मत यानी अनुयायियों की मंडली में इतना वयोवृद्ध और दूसरा आदमी ना था।
और उस पर भी धर्म का इतना प्रेमी। वो उसके धर्मोपदेशों को जितनी तन्मयता से सुनते थे और जितनी भक्ति से कीर्तन में भाग लेते थे, वो आदर्श कही जा सकती थी। प्रातः काल का समय था। लोग जलपान करके या छोटी हाजरी खाकर मेज पर से उठे थे। मिस्टर जॉन सेवक ने गाड़ी तैयार करने का हुक्म दिया। ईश्वर सेवक ने अपनी कुर्सी पर बैठे चाय का एक प्याला पिया था और झुंझला रहे थे कि इसमें शक्कर क्यों इतनी झोंक दी गई है। शक्कर कोई नियामत नहीं कि पेट फाड़ कर खाई जाए। एक तो मुश्किल से पचती है, दूसरे इतनी महंगी। इसकी आधी शक्कर चाय को मजेदार बनाने के लिए काफी थी। अंदाज से काम करना चाहिए था। शक्कर कोई पेट भरने की चीज नहीं है। सैकड़ों बार कह चुका हूं, पर मेरी सुनता कौन है। मुझे तो सबने कुत्ता समझ लिया है, जो उनके भूखने की कौन परवाह करता है। मिसेस सेवक ने धर्मानुराग और मितव्ययिता का पाठ भली भांति अभ्यस्त किया था। लज्जित होकर बोली, क्षमा कीजिएगा पापा, आज सोफी ने शक्कर ज्यादा डाल दिया। कल से आपको ये शिकायत ना रहेगी। मगर करूं क्या, यहां तो हल्की चाय किसी को अच्छी नहीं लगती। ईश्वर सेवक ने उदासीन भाव से कहा, मुझे क्या करना है, कुछ कयामत तक तो बैठा रहूंगा नहीं, मगर ये घर के बर्बाद होने के लक्षण हैं। ईशु, मुझे अपने दामन में छुपा ले। मिसेस सेवक बोली, मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ, मुझे अंदाज से शक्कर निकाल देनी चाहिए थी। ईश्वर सेवक बोले, अरे तो आज ये कोई नई बात थोड़े ही है, रोज तो यही रोना रहता है। जॉन समझता है मैं घर का मालिक हूं, रुपये कमाता हूं, खर्च क्यों ना करूं। लेकिन धन कमाना एक बात है और उसका सदव्यय करना दूसरी बात। होशियार आदमी उसे कहते हैं जो धन का उचित प्रयोग करे। उधर से लाकर इधर से लाकर उधर खर्च कर दिया तो क्या फायदा, इससे तो ना लाना ही अच्छा। समझाता ही रहा, पर इतनी ऊंची रास का घोड़ा ले लिया, इसकी क्या जरूरत थी। तुम्हें घुड़दौड़ नहीं करना है, एक टट्टू से काम चल सकता था। यही ना कि औरों के घोड़े आगे निकल जाते तो इसमें तुम्हारी क्या शेखी मारी जाती थी। कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। टट्टू होता तो 6 सेर की जगह 2 सेर दाना खाता, आखिर 4 सेर दाना व्यर्थ ही जाता है ना। मगर मेरी सुनता कौन है। हे यीशु, मुझे अपने दामन में छुपा। सोफी, यहां आ बेटा, कलामे पाक सुना। सोफिया प्रभु सेवक के कमरे में बैठी हुई उनसे मसीह के इस कथन पर शंका कर रही थी कि गरीबों के लिए आसमान की बादशाहत है और अमीरों का स्वर्ग में जाना उतना ही असंभव है जितना ऊंट का सुई की नोक में जाना। उसके मन में शंका हो रही थी, क्या दरिद्र होना स्वयं में कोई गुण है और धनी होना क्या स्वयं कोई अवगुण। उसकी बुद्धि इस कथन की सार्थकता को ग्रहण ना कर सकती थी। क्या मसीह ने केवल अपने भक्तों को खुश करने के लिए ही धन की इतनी निंदा की है। इतिहास बतला रहा है कि पहले केवल दीन, दुखी, दरिद्र और समाज के पतित जनता ने ही मसीह के दामन में पनाह ली। इसीलिए तो उन्होंने धन की इतनी अवहेलना नहीं की। कितने ही गरीब ऐसे हैं जो सिर से पांव तक अधर्म और अविचार में डूबे हुए हैं। शायद उनकी दुष्टता ही उनकी दरिद्रता का कारण है। क्या केवल दरिद्रता उनके पापों को प्रायश्चित कर देगी। कितने ही धनी हैं जिनके हृदय आईने की भांति निर्मल हैं। क्या उनका वैभव उनके सारे सत्कर्मों को मिटा देगा। सोफिया सत्यासत्य के निरूपण में सदैव रत होती रहती थी। धर्म तत्वों को बुद्धि की कसौटी पर कसना उसका स्वाभाविक गुण था और जब तक तर्क बुद्धि स्वीकार ना करे वो केवल धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी सिद्धांत को ना मान सकती थी। जब उसके मन में कोई शंका होती तो वो प्रभु सेवक की सहायता से उसके निवारण की चेष्टा किया करती। सोफिया बोली, मैं इस विषय पर बड़ी देर से गौर कर रही हूं, पर कुछ समझ में नहीं आता। प्रभु मसीह ने दरिद्रता को इतना महत्व क्यों दिया और धन वैभव को क्यों निषिद्ध बतलाया। प्रभु सेवक बोले, जाकर मसीह से पूछो। सोफिया, आप क्या समझते हैं। प्रभु सेवक, मैं कुछ नहीं समझता और ना कुछ समझना ही चाहता हूं।
भोजन, निद्रा और विनोद, यही मनुष्य जीवन के 3 तत्व हैं। इसके सिवा सब गोरख धंधा है। मैं धर्म को बुद्धि से बिल्कुल अलग समझता हूँ। धर्म को तोलने के लिए बुद्धि उतनी ही अनुपयुक्त है जितना बैगन तोलने के लिए सुनार का कांटा। धर्म धर्म है, बुद्धि बुद्धि। या तो धर्म का प्रकाश इतना तेजोमय है कि बुद्धि की आंखें चौंधिया जाती है, या इतना घोर अंधकार है कि बुद्धि को कुछ नजर ही नहीं आता। इन झगड़ों में व्यर्थ ही सिर खपाती हो। सुना, आज पापा चलते चलते क्या कह गए? सोफिया बोली, नहीं, उधर मेरा ध्यान ही ना था। प्रभु सेवक बोले, यही कि मशीनों के लिए शीघ्र ऑर्डर दे दो। उस जमीन को लेने का इन्होंने निश्चय कर लिया है। उसका मौका बहुत पसंद आया। चाहते हैं कि जल्द से जल्द बुनियाद पड़ जाए, लेकिन मेरा जी इस काम से घबराता है। मैंने ये व्यवसाय सीखा तो, पर सच पूछो मेरा दिल वहां भी ना लगता था। अपना समय दर्शन, साहित्य, काव्य की सैर में काटता था। वहां के बड़े बड़े विद्वानों और साहित्य सेवियों से वार्तालाप करने में जो आनंद मिलता था, वो कारखाने में कहाँ नसीब था। सच पूछो तो इसीलिए मैं वहां गया ही था। अब घोर संकट में पड़ा हुआ हूं। अगर इस काम में हाथ नहीं लगाता तो पापा को दुख होगा। वो समझेंगे कि मेरे हजारों रुपये पानी में गिर गए। शायद मेरी सूरत से घृणा करने लगे। काम शुरू करता हूं तो ये भय होता है कि कहीं मेरी बेदली से लाभ के बदले हानि ना हो। मुझे इस काम में जरा भी उत्साह नहीं। मुझे तो रहने को एक झोपड़ी चाहिए और दर्शन तथा साहित्य का एक अच्छा सा पुस्तकालय, और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। ये लो, दादा को तुम्हारी याद आ गई। जाओ, नहीं तो वो यहाँ आ पहुंचेंगे और व्यर्थ की बकवास से घंटों समय नष्ट कर देंगे। सोफिया, ये विपत्ति मेरे सर बुरी पड़ी है। जहां पढ़ने कुछ बैठी कि इनका बुलावा पहुंचा। आजकल उत्पत्ति की कथा पढ़वा रहे हैं। मुझे एक एक शब्द पर शंका होती है। कुछ बोलूं तो बिगड़ जाए। बिल्कुल बेकार करनी पड़ती है। मिसेज सेवक बेटी को बुलाने आ रही थी। अंतिम शब्द उनके कानों में पड़ गए। वो तिलमिला गई। आकर बोली, बेशक ईश्वर ग्रंथ पढ़ना बेकार है। मसीह का जन्म लेना पाप है। तुझे तो उस भिखारी अंधे की बातों में आनंद आता है। हिंदुओं के गपोड़े पढ़ने में तेरा जी लगता है। ईश्वर वाक्य तो तेरे लिए जहर है। खुदा जाने तेरे दिमाग में यह शब्द कहां से समा गया है। जब देखती हूं तुझे अपने पवित्र धर्म की निंदा ही करते देखती हूं। तू अपने मन में भले ही समझ ले कि ईश्वर वाक्य कपोल कल्पना है, लेकिन अंधे की आंखों में अगर सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे तो सूर्य का दोष नहीं, अंधे की आंखों का ही दोष है। आज 3/4 दुनिया जिस महात्मा के नाम पर जान देती है, जिस महान आत्मा की अमृतवाणी आज सारी दुनिया को जीवन प्रदान कर रही है, उससे यदि तेरा मन विमुख हो रहा है तो ये तेरा दुर्भाग्य है और तेरी दुर्बुद्धि है। खुदा तेरे हाल पर रहम करे। सोफिया बोली, महात्मा ईसा के प्रति कभी मेरे मुंह से कोई अनुचित शब्द नहीं निकला है। मैं उन्हें धर्म, त्याग और सद्विचार का अवतार समझती हूँ, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा रखने का ये आशय नहीं है कि भक्तों ने उनके उपदेशों में जो असंगत बातें भर दी हैं या उनके नाम से जो विभूतियां प्रसिद्ध कर रखी हैं उन पर भी ईमान लाऊं। और ये अनर्थ कुछ मसीह के साथ ही नहीं किया गया, संसार के सभी महात्माओं के साथ अनर्थ किया गया है। मिसेज सेवक बोली, तुझे ईश्वर ग्रंथ के प्रत्येक शब्द पर ईमान लाना पड़ेगा, वरना तू अपनी गणना प्रभु मसीह के भक्तों में नहीं कर सकती। सोफिया, तो मैं मजबूर होकर अपने को उनकी उम्मत से बाहर समझूंगी। बाइबल के प्रत्येक शब्द पर ईमान लाना मेरे लिए असंभव है। मिसेज सेवक, तू विधर्मिनी और भ्रष्टा है। प्रभु मसीह तुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। सोफिया, अगर धार्मिक संकीर्णता से दूर रहने के कारण ये नाम दिए जाते हैं तो मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। मिसेज सेवक से अब जब्त ना हो सका। अभी तक उन्होंने कातिल वार ना किया था, मातृ स्नेह हाथों से रोके हुए था, लेकिन सोफिया के वितंडावाद ने अब उनके धैर्य का अंत कर दिया।
वो बोली, प्रभु मसीह से विमुख होने वाले के लिए इस घर में जगह नहीं है। प्रभु सेवक बोल पड़ा, मम्मा आप घोर अन्याय कर रही हैं। सोफिया ये कब कहती है कि उसे प्रभु मसीह पर भरोसा नहीं है? मिसेज सेवक बोली, हाँ वो यही कह रही है। तुम्हारी समझ का फेर है। ईश्वर ग्रंथ पर ईमान ना लाने का और क्या अर्थ हो सकता है? इसे प्रभु मसीह के अलौकिक कृत्यों पर अविश्वास और उनके नैतिक उपदेशों पर शंका है। ये उनके प्रायश्चित के तत्व को नहीं मानती और उनके पवित्र आदेशों को स्वीकार नहीं करती। प्रभु सेवक, मैंने इसे मसीह के आदेशों का उल्लंघन करते कभी नहीं देखा है। सोफिया, धार्मिक विषयों में मैं अपने विवेक बुद्धि के सिवा और किसी के आदेशों को नहीं मानती। मिसेज से बोली, मैं तुझे अपनी संतान नहीं समझती और तेरी सूरत नहीं देखना चाहती। ये कहकर सोफिया के कमरे में घुस गई और उसके मेज पर से बौद्ध धर्म और वेदांत की कई ग्रंथ उठाकर बरामदे में फेंक दिए। उसी आवेश में उन्हें पैरों से कुचला और जाकर ईश्वर सेवक से बोली, पापा आप सोफी को नाहक बुला रहे हैं। वो प्रभु मसीह की निंदा कर रही है। ये सुनकर मिस्टर ईश्वर सेवक ऐसे चौंके मानो देह पर आग की चिंगारी गिर पड़ी हो और अपनी ज्योति विहीन आंखों को फाड़ कर बोले, क्या कहा? सोफी प्रभु मसीह की निंदा कर रही है? सोफी? मिसेज सेवक बोली, हाँ हाँ सोफी कहती है मुझे उनकी विभूतियों पर, उनके उपदेशों और आदेशों पर विश्वास नहीं है। ईश्वर सेवक ठंडी सांस खींचकर बोले, प्रभु मसीह मुझे अपने दामन में छुपा, अपनी भटकती हुई भेड़ों को सच्चे मार्ग पर ला। कहाँ है सोफी? मुझे उसके पास ले चलो, मेरा हाथ पकड़कर उठाओ। खुदा मेरी बेटी के हृदय को अपनी ज्योति से जगा। मैं उसके पैरों पर गिरूंगा, उसकी मिन्नतें करूंगा, उसे दीनता से समझाऊंगा। मुझे उसके पास तो ले चलो। मिसेज सेवक बोली, मैं सब कुछ करके हार गई, उस पर खुदा की लानत है। मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहती। ईश्वर सेवक बोले, ऐसी बातें ना करो। वो मेरे खून का खून, मेरी जान की जान, मेरे प्राणों का प्राण है। मैं उसे कलेजे से लगाऊंगा। प्रभु मसीह ने विधर्मियों को छाती से लगाया था, कुकर्मियों को अपने दामन में शरण दी थी। वो मेरी सोफिया पर अवश्य दया करेंगे। यीशु मुझे अपने दामन में छुपा। जब मिसेज सेवक ने अब भी सहारा ना दिया तो ईश्वर सेवक लकड़ी के सहारे उठे और लाठी देखते हुए सोफिया के कमरे के द्वार पर आकर बोले, बेटी सोफी कहाँ है? इधर आ बेटी, तुझे गले से लगाऊं। मेरा मसीह खुदा का दुलारा बेटा था, दीनों का सहायक, निर्बलों का रक्षक, दरिद्रों का मित्र, डूबतों का सहारा, पापियों का उद्धारक, दुखियों का पार लगाने वाला। बेटी, ऐसा और कौन सा नबी है जिसका दामन इतना चौड़ा हो, जिसकी गोद में संसार के सारे पापों, सारी बुराइयों के लिए स्थान हो? वही एक ऐसा नबी है जिसने दुरात्माओं को, अधर्मियों को मुक्ति की शुभ सूचना दी। नहीं तो हम जैसे मलिन आत्माओं के लिए मुक्ति कहाँ थी? हमें उबारने वाला कौन था? ये कहकर उन्होंने सोफी को हृदय से लगा लिया। माता के कठोर शब्दों ने उसके निर्बल क्रोध को जागृत कर दिया था। वो अपने कमरे में रो रही थी। बार बार मन उद्विग्न हो उठता था। सोचती थी अभी इसी क्षण इस घर से निकल जाऊं। क्या इस अनंत संसार में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? मैं परिश्रम कर सकती हूँ, अपना भार आप संभाल सकती हूँ। आत्म स्वातंत्र का खून करके अगर जीवन की चिंताओं से निवृत्ति हुई तो क्या? मेरी आत्मा इतनी तुच्छ वस्तु नहीं है कि उदर पालने के लिए उसकी हत्या कर दी जाए। प्रभु सेवक को अपनी बहन से सहानुभूति थी। धर्म पर उन्हें उससे ज्यादा कहीं कम श्रद्धा थी। धर्म पर उन्हें उससे कहीं कम श्रद्धा थी, किंतु वो अपने स्वतंत्र विचारों को अपने मन में ही संचित रखते थे। गिरजा चले जाते थे, पारिवारिक प्रार्थनाओं में भाग लेते थे, यहाँ तक कि धार्मिक भजन भी गा लेते थे। वो धर्म को गंभीर विचार के क्षेत्र से बाहर समझते थे।
वो गिरिजा उसी भाव से जाते थे जैसे थिएटर देखने जाते। पहले अपने कमरे में झांक कर देखा कि कहीं मम्मा तो नहीं देख रही, नहीं तो मुझ पर वज्र प्रहार होने लगेंगे। फिर चुपके से सोफिया के पास आए, बोले, सोफी, क्यों नादान बनती हो? सांप के मुंह में उंगली डालना कौन सी बुद्धिमानी है? अपने मन में जो विचार रख, जिन बातों को जी चाहे मानो, जिनको जीना चाहे ना मानो, पर इस तरह ढिंढोरा पीटने का क्या फायदा? समाज में नक्कू बनने की क्या जरूरत? कौन तुम्हारे दिल के अंदर देखने जाता है? सोफिया ने भाई को अवहेलना की दृष्टि से देखकर कहा, धर्म के विषय में मैं कर्म को वचन के अनुरूप ही रखना चाहती हूँ दोनों से एक ही स्वर निकले। धर्म का स्वांग भरना मेरी क्षमता से बाहर है। आत्मा के लिए मैं संसार के सारे दुख झेलने को तैयार हूँ। अगर मेरे लिए इस घर में स्थान नहीं है तो ईश्वर का बनाया हुआ विस्तृत संसार तो है। मैं कहीं भी अपना निर्वाह कर सकती हूँ। मैं सारी विडंबनाएं सह लूंगी। लोक निंदा की मुझे चिंता नहीं है, मगर अपनी ही नजरों में गिरकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। अगर यही मान लूं कि मेरे लिए चारों तरफ से द्वार बंद हैं, तो मैं आत्मा को बेचने की अपेक्षा भूखों मर जाना कहीं अच्छा समझती हूं। प्रभु सेवक बोला, दुनिया उससे कहीं ज्यादा तंग है जितना तुम समझती हो। सोफिया, पर कब्र के लिए तो जगह निकल ही आएगी ना। अचानक ईश्वर सेवक ने जाकर उसे छाती से लगा लिया और अपने भक्ति गदगद नेत्र जल से उसके संतप्त हृदय को शांत करने लगे। सोफिया को उनकी श्रद्धालुता पर दया आ गई। कौन ऐसा निर्दय प्राणी है जो भोले भाले बालक के कटघोरे का उपहास करके उसका दिल दुखाए, उसके मधुर स्वप्न को विशृंखल कर दे। सोफिया ने कहा, दादा, आप आकर इस कुर्सी पर बैठ जाएं, खड़े खड़े आपको तकलीफ होती है। ईश्वर सेवक बोले, जब तक तू अपने मुख से ना कहेगी कि प्रभु मसीह पर विश्वास करती है, तब तक मैं तेरे द्वार पर यूं ही भिखारियों की भांति खड़ा रहूंगा। सोफिया बोली, दादा, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं प्रभु यीशु का परिमाण नहीं रखती या मुझे उन पर श्रद्धा नहीं है। मैं उन्हें महान आदर्श पुरुष और क्षमा तथा दया का अवतार समझती हूँ और समझती रहूंगी। ईश्वर सेवक ने सोफिया के कपोलों का चुंबन करके कहा, बस मेरा चित्त शांत हो गया। यीशु, मुझे अपने दामन में ले। मैं बैठता हूं, मुझे ईश्वर वाक्य सुना। कानों को प्रभु मसीह की वाणी से पवित्र कर। अब सोफिया इनकार न कर सकी। उत्पत्ति का एक परिच्छेद खोलकर पढ़ने लगी। ईश्वर सेवक आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठ गए और तन्मय होकर सुनने लगे। मिसेज सेवक ने यह दृश्य देखा और विजय गर्व से मुस्कुराती हुई चली गई। उपन्यास का ये भाग आज यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद का लिखा उपन्यास रंगभूमि का तीसरा भाग। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से। किस्सा कहानी चैनल पर आपको किस्से कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।